बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। समय ब्रह्म मुहूर्त, लगभग 15वीं सदी का प्रभात। स्थान काशी वाराणसी का एक शांत गंगा घाट। दृश्य गंगा का किनारा। ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य शांति छाई हुई है। संत रविदास अपनी कठौती चमड़ा भिगोने का पात्र के पास बैठे हैं, पर उनकी आंखें गंगा की अनंत धारा पर टिकी है। वे गहरे ध्यान में है। तभी पीछे से संत कबीर धीरे धीरे आते हैं। कबीर शांत और भेदक स्वर में, रविदास किस सोच में डूबे हो? क्या इस बहती गंगा में उस अभय को खोज रहे हो जो कभी नहीं बहता? क्या इस दृश्यमान जल में उस अदृश्य को देख रहे हो जो हर कण में व्याप्त है? रविदास चौंककर आंखें खोलते हैं। कबीर को देखकर उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठती है। वे खड़े होकर कबीर को प्रणाम करते हैं। रविदास, प्रणाम कबीर भाई, आपने तो आते ही मेरे मन की गांठ पर ही चोट कर दी। मैं इसी उधेड़ बुन में था कि जिसे हम निरंकार निर्गुण परब्रह्म कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वह न आंखों से दिखता है, न वाणी से कहा जाता है, फिर भी सारा संसार उसी के होने का प्रमाण है। यह कैसी पहेली है? कबीर मुस्कुराते हुए, पहेली नहीं रविदास, यह तो सबसे सरल सत्य है। हमने ही इसे अपनी बुद्धि और कर्मकांडों से जटिल बना दिया है। अरे, वह तो इतना प्रकट है कि उसे खोजने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गया, मैं भी हो गया लाल। अर्थात उस निरंकार का प्रकाश, उसकी चेतना हर जगह फैली है। मैं जब उसे खोजने निकला तो उसे पाते पाते मैं स्वयं ही उस प्रकाश में विलीन हो गया। मेरा मैं ही मिट गया। बताओ, जब खोजने वाला ही खो जाए तो किसे मिलेगा और क्या मिलेगा? ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र यह घोषणा करता है रविदास, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अर्थात इस चलायमान जगत में जो कुछ भी है वह सब उस एक ईश्वर, उस निरंकार से ही व्याप्त और ढका हुआ है। कुछ भी उससे अलग नहीं है। तो बताओ, जो कण कण में पहले से ही मौजूद है, उसे बाहर कहाँ खोजोगे? फिर रविदास बोले, अद्भुत, आपने तो अनुभव का सार कह दिया। मैं का मिटना ही उसका मिलना है। पर ये मैं बड़ा हठी है कबीर भाई। मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा जप तप में उलझाए रखता है। लोग उसे बाहर खोजते हैं, जबकि वह तो भीतर बैठा है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि की सुगंध से उन्मत्त होकर पूरे जंगल में दौड़ता फिरता है। का मथुरा, का द्वारका, का काशी हरिद्वार। रविदास खोजा दिल आपना, कऊ मिलिया दिलदार। जब मैंने अपने ही हृदय में खोजा, तभी मुझे मेरा प्रियतम, मेरा निरंकार मिला। ये तीर्थ तो बस पड़ाव है, मंजिल तो भीतर है। फिर कबीर ने कहा, रविदास, तुमने सत्य कहा, और तुम्हारे इस दिलदार का कोई रूप रंग, कोई आकार नहीं है। यही तो वेद भी कहते हैं। उपनिषद पुकार पुकार कर कहते हैं, नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं। तुम उसे जो भी नाम या रूप दोगे, वह उससे परे है। वह न स्त्री है, न पुरुष, न जड़ है, न चेतन। वह तो इन सब का आधार है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं हो सकती जिसका नाम ही महान यश है। उसे किसी आकार में गढ़ना उसकी अनंतता का अपमान करना है। लोग उसे बाहर पत्थर में खोजते हैं, जबकि वह परम तत्व तो भीतर आत्मा के रूप में अविनाशी होकर बैठा है। रविदास ने कहा, और श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण भी तो अर्जुन से यही कहते हैं कि आत्मा या उस परम तत्व को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयंती आपो, न शोषयति मारुता। यह श्लोक किसी देहधारी ईश्वर के लिए नहीं है कबीर भाई। यह उसी निराकार अविनाशी सनातन तत्व के लिए है जो हम सब के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। वही तो निरंकार है। कबीर ने कहा, बिल्कुल। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि वह निरंकार हर एक के भीतर है, तो फिर ऊंच नीच जात पात का भेद कैसा? तुम चर्मकार और मैं जुलाहा, पर हम दोनों में वही एक नूर चमक रहा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। उस एक ही प्रकाश से जब सारा संसार उत्पन्न हुआ है, तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा? ये भेद तो अज्ञान का माया का पर्दा है। रविदास,
हाँ, यह माया ही सबसे बड़ी बाधा है। ये मन को भ्रम में रखती है। ये कहती है कि तुम ये शरीर हो, तुम ये जाति हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। जब तक ये भ्रम है तब तक निरंकार का अनुभव असंभव है। इसीलिए तो मैंने कहा है, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू है हम ना ही। अति सूक्ष्म है गैल प्रेम की, तामे दो न समाहे। जब तक मैं अहंकार था तब तक तू निरंकार नहीं था। अब तू ही तू है, मेरा मैं रहा ही नहीं। प्रेम की यह गली इतनी संकरी है कि इसमें मैं और तू दो एक साथ नहीं रह सकते, एक को मिटना ही होगा। फिर कबीर कहते हैं, और इसी मैं को मिटाने का मार्ग गुरु दिखाता है। गुरु ही वह जौहरी है जो तुम्हारे भीतर छिपे हीरे आत्मा को पहचानता है और माया की धूल को साफ करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे सामने गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों खड़े थे। मैं दुविधा में था कि किसके चरण स्पर्श करूं, पर मैं गुरु पर ही बलिहारी जाता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि गोविंद किसी मंदिर या आसमान में है। उन्होंने बताया कि गोविंद तुम स्वयं हो। रविदास, यही तो परम ज्ञान है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तब कर्मकांड और बाहरी शुद्धता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। इसीलिए लोग जब मुझसे गंगा स्नान की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मेरा मन पवित्र है, निर्मल है, तो मेरी इस चमड़े की कठौती में ही मेरे लिए करोड़ों गंगा स्नान का पुण्य है। क्योंकि निरंकार देह की नहीं, मन की शुद्धि देखता है। वह किसी स्थान या वस्तु में बंधा नहीं है, वह तो भाव का भूखा है। सुबह की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती है और उसे सुनहरा कर देती है। चिड़ियों का कलरव शुरू हो जाता है। कबीर, देखो रविदास, यह सूर्य उदय हो रहा है। क्या यह किसी एक घाट, एक मंदिर या एक महल के लिए उदय हुआ है? नहीं, यह अपनी रोशनी सबको बराबर बांट रहा है। पापी पुण्य आत्मा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सबको। यही निरंकार का स्वरूप है। वह होना है, ऊर्जा है, चेतना है, जो सबको समान रूप से जीवन दे रही है। वह ठीक वैसे ही है जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जले ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। घड़ा जल के भीतर है और जल घड़े के भीतर भी है। बाहर भीतर सब जगह पानी ही पानी है। जब घड़ा शरीर अहंकार फूट जाता है तो भीतर का जल बाहर के महासागर में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञानी इसी तथ्य को समझकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। रविदास, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर, तो सार यही निकला कबीर भाई कि निरंकार कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। निरंकार वह परम सत्य है, वह चैतन्य है जो हम स्वयं हैं। उसे खोजना नहीं है, केवल उसके ऊपर पड़े अज्ञान और अहंकार के पर्दों को हटाना है। उसे जानना नहीं है, उसे होना है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का अनुभव ही निरंकार का साक्षात्कार है। कबीर ने कहा, सत्यम, बस इतना ही है। यही वह परम ज्ञान है जो इंसान को मंत्रमुग्ध भी करता है और झकझोर कर जगा भी देता है। दोनों संत मौन हो जाते हैं। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं है, केवल एक गहरी शांत समझ है। वे दोनों उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं, मानो उस अनंत प्रकाश में उसी निराकार, निर्गुण, निरंकार का साक्षात दर्शन कर रहे हों। गंगा की लहरों और प्रभात की चिड़ियों का कलरव सुनाई देता है। संवाद समाप्त हो चुका है, पर अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है।